हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। ये जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वीडियो अपलोड होने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं। तो ये दिवाली के दिन का है और हमारा जो दिवाली था वो बहुत सिंपल तरीके से। गांव में हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं हूँ, मेरे ससुर जी और सासू माँ और कुहू, बस। तो इस वजह से मेरे देवर आए थे 1 घंटे के लिए, तो आज ही लाइट जो है जैसे तैसे लगा करके चले गए हैं। ये शाम का टाइम है। सुबह में जो भी पूजा पाठ था वो हो गया था, जो भी था दिन का काम सारा। शाम का पूजा भी हो गया है, मम्मी की हैं। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, इस वजह से मैं पूजा नहीं कर पाई। और पूजा भी बहुत सिंपल तरीके से, ऐसे ही जैसे घर में होता है ना, बस वही लक्ष्मी जी और गणेश जी का मूर्ति आया था नया वाला, और उसी का पूजा हुआ है। तो बस ये रहा शाम का पूजा। उसके बाद मैं उठी, क्योंकि मैं तब तक तो सोई हुई थी। पूजा के टाइम मैं उठी और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने साड़ी पहना और उसके बाद मैं इधर लग गई थी मतलब दीप जलाने के लिए। तो मम्मी के साथ में मिल के मैंने दीप जला दिया है। नीचे में जो मेरा मेन दरवाज़ा है वहाँ पे रंगोली वगैरह कुछ भी नहीं बना इस बार, क्योंकि तबीयत ठीक रहती है ना तो कोई भी चीज़ होता है। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे बॉडी में, पूरा सिर में भी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। और ऊपर में मैं दिया लेकर के आ गई हूँ, सारा दिया ऊपर में ही, बार बार नीचे ऊपर ना होना पड़े इसलिए। और यहीं पे सारे दिए में तेल डाल करके और मैं जला करके एक एक करके सारा छत पे रख दूँगी। बाकी क्या है ना कि मेरा जो दरवाज़ा है, मेन गेट है, वहीं पे एक अंकल हैं, मतलब जो कि डेथ किए हैं, अभी कुछ दिन हो रहा है। और फिर पास में कोई ऐसा रहता है ना तो ज़्यादा तामझाम करना अच्छा नहीं लगता है। यही वजह है कि इस बार छठ पूजा में भी मुझे मायके जाना पड़ेगा। यहाँ पे छठ पूजा भी ना नहीं होगा, नहीं तो अगर सब चीज़ सही रहता तो हम सब अच्छे से करते। तो यहाँ पे देखिए दीप भी मैंने जला दिया है और सिंपल तरीके से बस यही मैंने दिया रख दिया है हर एक छत के ऊपर, थोड़ा थोड़ा दूर में करके। सामने में बस आपको एक घर दिखेगा जहाँ पे सब चीज़ें सही से हो रही हैं, मतलब लाइट वगैरह अच्छा से लगा है। वहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चे लोग मतलब पटाखे वगैरह भी फोड़ रहे थे। बाकी जितना मतलब मोहल्ला है ना, सारा जगह सन्नाटा है। देखो आप हमरा बिराज बा ये देखो डुप्लीकेट है का है। अरे बम नहीं है, देखो हो देखो कुछ नहीं हो रहा है, देखो देखो कुछ हो रहा है, देखो 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 कुछ नहीं हो रहा है। आई हो डर, आई हो डर। अब खत्म हो गया, खत्म। ठीक, आ जाओ। दो लगा हाथ में रख दे ले। लो खुद से आ करो, आ जाओ। लो देखो, लो आप पकड़ो 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 पकड़ो, हाथ से पकड़ो ना, कुछ नहीं होगा, पकड़ो पकड़ो, कुछ नहीं होगा, पकड़ लो ऐसा पकड़ो। हो भैया तो क्यों जलाना है? पकड़ भी नहीं करोगी तो खत्म, बस अगला साल से ना। तो कुहू ना बहुत डर रही थी, मतलब जलाने समय जब मैं बम पटाखे फोड़ रही थी ना तो बहुत डर रही थी। मुझे बोल रही थी कि तुम मतलब पटाखे जलाओ लेकिन मैं नहीं जलाऊंगी, और इतना ज़्यादा डर रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। इसी वजह से किसी तरह से थोड़ा बहुत ही पटाखा वगैरह फोड़ा मैंने, और वो भी कुहू की वजह से, नहीं तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था। क्योंकि और बार तो हम दिवाली में रहेंगे नहीं रहेंगे, यहाँ गाँव पे थे। इस बार मैंने सोचा था कि अच्छे से सब चीज़ करूँगी, लेकिन फिर वही होता है कि जो चीज़ें सोचिए वो उस तरह से हो नहीं पाती। हस्बैंड रहते तो फिर भी सब चीज़ सही से हो जाता, लेकिन वो नहीं थे तो मैं किसी से कह भी नहीं सकती कुछ चीज़। और बस सिंपल सा रहा हमारा आज का दीपावली। और अभी ये पटाखे वगैरह जलाने के बाद फिर अभी रात का खाना बनाना है। तो अभी रात में खाने में मैं खीर पूड़ी और फिर देखूँगी कुछ सब्ज़ी बना दूँगी, और बाकी कुछ भी नहीं बनेगा। ये बंद हो गया। ले जाओ, हम पकड़ा रहे थे, इसे पकड़ो, आ जाओ। लो ऐसे पकड़ो, ऐसे लो, अरे पकड़ो, हाँ पकड़ो पकड़ो, कुछ नहीं होगा। तुम तो सब खाली बर्बाद कर रही हो। ये नहीं राखी है, नहीं खेलेंगे, जाओ, नहीं हम करेंगे, जाओ, छोड़ दे रहे।
लो पकड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, ये लो पकड़ो, ये घुमा 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 घुमा, इधर आओ मेरे तरफ आ, ऐसे घुमा घुमा गोल गोल घुमा, ऐसे गोल गोल घुमा, ये गिरेगा गिरेगा पगली कुछ हुआ नहीं ना हुआ जीता एक बार खूब और करेगी ना कहाँ रखी पॉकेट में ले जा। और फिर मैं आप सभी से मिल रही हूँ सुबह में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम में। और अभी का जो टाइम हो रहा है मतलब समय 9 बज रहा है। मैं सोई थी, रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, सुबह तक ठीक नहीं हुआ था, तो मैं सोई ही थी और बस अभी उठी हूँ जस्ट। अपना बिस्तर ठीक भी नहीं किया है मैंने और चलते हैं बाहर। मम्मी पापा लगे हैं खाना सुबह का नाश्ता बनाने में और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि उठने तक का भी हिम्मत नहीं था मेरे में, तो मैं अभी तक सोई ही रह गई। उसके बाद उठी तो थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था, दवा खाया मैंने और फिर मैं मतलब खाना वगैरह तो मम्मी पापा ने बना दिया था, नाश्ता ये सब करा के उन लोगों को बर्तन धोया, झाड़ू वगैरह किया और फिर मैं नहाने चली गई थी। कुहू को भी नहला दिया है मैंने और अब कपड़े डाल ले रही हूँ क्योंकि काम वैसे ना ज़्यादा होता नहीं। दीपावली की साफ़ सफाई के बाद ना चीज़ें मतलब उतनी ज़्यादा रहती नहीं, कुछ भी सारा घर वगैरह साफ़ रहता है ना, तो काम भी जल्दी जल्दी से निपट जाता है। तो सारे काम हो गए थे तो मैं आ गई थी नहा करके कपड़े डालने के लिए। अभी दवा खाया है मैंने ना, तो थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। हस्बैंड को भी आना है 2 दिन में, वो भी आ जाएंगे, मतलब 3 तारीख को वो आ जाएंगे। तो फिर उनको आने के बाद फिर और भी तैयारियां करनी है छठ वगैरह की, तो तबीयत ठीक हो जाए यही कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि छठ पूजा भी करना है और अभी से अगर कमज़ोर हो गई तो फिर ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगा। तो अभी आ गई हूँ ऊपर से कपड़े डालने के बाद मैं दोपहर का बनाने के लिए खाना। तो सुबह में सब्ज़ी तो बन गया था, बस चावल ही इधर मुझे चढ़ाना था, तो चावल मैं चढ़ा दे रही हूँ। दाल भी मैंने बना लिया है, चावल बन जाएगा तो हो जाएगा चावल दाल और सब्ज़ी। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो यहाँ रहने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि कुहू ना रहती नहीं है। वहाँ रहती हूँ मायके में तो वहाँ पे बच्चे लोग हैं, उन लोगों के साथ में ना खेलते रहती है, पता नहीं चलता है। जब मैं मायके में थी तो भी मेरा तबीयत ख़राब था और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि कुहू मेरे पास रहती ही नहीं थी, वो खेलते रहती थी। और अभी मेरा तबीयत यहाँ पे ख़राब है ना, तो बस मैं सोई हूँ तो मेरे साथ साथ ना वो भी ला के सो जा रही है, परेशान ज़्यादा ही कर रही थी मुझे। तो ये जो है ना, ये नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग का है। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, तो मैंने बोला था पापा को जलेबी लाने के लिए। गांव में ना होटल रहता है तो जलेबियां बनती है गरम गरम सुबह में, तो पापा यहाँ पे जलेबी लाए थे सब लोगों के लिए 2-2 पीस करके। हम लोग 4 लोग थे तो 4 के लिए 8 आया हुआ था। तो अभी मम्मी नहा रही हैं, मैंने ना अभी मतलब नाश्ता बना लिया है सुबह का और इधर कुहू को देना था जलेबी खाने के लिए, तो उसको मैंने 2 दिया और 2 मैं खाई। और सच बता रही हूँ, जो गांव के जलेबी होता है ना वो बहुत ही अच्छा रहता है, गरम गरम तुरंत से मिलेगा और ना थोड़ा सा उसमें मतलब कलर वगैरह कम रहता है तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर खाने के बाद जलेबी मैं आ गई हूँ रूम में, और कल वाले जो कपड़े थे सूख गए थे तो सब कपड़ों को मैं उठा करके और अभी मोड़ के रख दूँगी। बिस्तर भी ठीक करूँगी, क्योंकि मैं सुबह में उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं बाहर में ही झाड़ू वगैरह मम्मी कर देती हैं। सुबह में मम्मी 4 बजे ही उठती हैं और सब जगह झाड़ू कर देती हैं, बस मेरा ही रूम बच जाता है क्योंकि मैं सोई रहती हूँ। तो फिर मैंने अपना रूम में मतलब मैं उठते ही झाड़ू करके और फिर सीधा मैं चल जाती हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए, ब्रश ये सब करके। तो यहाँ पे अभी सारे कपड़े को मैं लगा देती हूँ अलमारी में और उसके बाद बिस्तर को ठीक करूँगी और दोबारा से एक बार रूम की झाड़ू मतलब कर दूँगी। सुबह मैंने एक बार किया था। तो यहाँ पे मैं ना आप लोगों को दिखाऊंगी ये जो पर्दा मैंने बनाया है। ये पर्दा मैं जब मेरी शादी हुई थी ना उस साल मैंने बनाया था। अलमारी ना बहुत गंदा हो जाता था और पता भी नहीं चलता था, मतलब शाइन कम हो जाती थी, इसीलिए ना मैंने इसका पर्दा बना दिया था। तो ये पर्दा मैंने अपने हाथों से बनाया था, ना कोई सिलाई मशीन या फिर ना ही किसी चीज़ के मतलब नाप से। बहुत ही मतलब फिट आता है ये वाला पर्दा और मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ नहीं रहती हूँ ना तो इसको मैं इस तरह से देखिए लगा के चली जाती हूँ, तो इस वजह से क्या ना अलमारी कम गंदा होता है और साफ़ करने में भी ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बस एक बार कॉलिन मार के और पोंछ देती हूँ तो चमक जाता है और ये ना देखने में भी ना बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से देखिए मैंने इसको नॉट भी लगाने के लिए बीच बीच में लगा दिया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। साइड से इसके फ्लावर्स लगे, मतलब जो किनारा है वो मैंने बना दिया है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये पर्दा आप लोग बताइएगा।
और आजकल ब्लॉग बहुत कभी कम मतलब जल्दी ज़्यादा चला जा रहा है, कभी लेट हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी। क्योंकि अभी टाइम ही वैसा हो गया है, मतलब तबीयत भी ख़राब रह रही है। और अब तो मतलब छठ पूजा आ रहा है ना, तो उसमें भी बिज़ी हो जाऊंगी, तो ब्लॉग ना थोड़ा कम ज़्यादा टाइम का हो सकता है। तो प्लीज़ जब भी जाए आप लोग देखिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। छठ पूजा का भी ब्लॉग आएगा, जल्दी ही आएगा, तो आप लोग वेट करिए। और यहाँ पर अभी मैं लग गई थी बिस्तर ठीक करने के लिए, तो कुहू वही है कि वहाँ के जैसे यहाँ पे भी बिस्तर पे लाके चढ़ गई है और बोल रही है कि नहीं बिछाना है। फिर मैंने उसे बोला कि पापा आ रहे हैं कुहू, जल्दी से साफ़ करने दो, तब पापा आएंगे ना तो गुस्सा करेंगे। तो फिर वो बोली मम्मी मैं भी करूँगी साथ में, तो लग गई मेरे साथ करने के लिए। क्योंकि पापा को कुहू भी मिस कर रही है, बहुत दिन हो गया ना। हर एक चीज़ जब भी कुछ करती है ना तो बोलती है मम्मी वीडियो कॉल करो, पापा को दिखाना है। तो इस तरह से उसकी भी एक आदत बन गई है। और मैंने जब से बोला है कि पापा आ रहे हैं, तब से ना मतलब ये हो गई है कि बस कुछ भी कर रहे हैं तो मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं क्या, इस तरह से पूछती है। तो बस यहाँ पे अभी मैं बिस्तर लगा लूँगी और फिर एक बार पूरे रूम में कर दूँगी झाड़ू। उसके बाद फिर हम लोगों का नहाना धोना होगा। नहाई भी नहीं हूँ, तबीयत आज मेरी थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है, तो ऐसा लग रहा है कि चलो शायद सही हो जाए धीरे धीरे। क्योंकि छठ पूजा टाइम तक सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी करेंगे, दोनों लोग छठ पूजा करेंगे। और कुहू है तो परेशान भी करेगी, तो इसके लिए हम लोगों को मतलब फुल स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, एनर्जी फुल रहना पड़ेगा। तो ब्लॉग आज का आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा प्यारा सा। चैनल पर मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द एक और प्यारा सा ब्लॉग लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह से मेरा ब्लॉग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।